वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। भारत के उच्च हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। भारत के 25 ड्रोन मार गिराए, शुरका को ब्रीफिंग। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा, एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा, फोरम का अज़म। भारत के एक और पसपाई, पाकिस्तान ने 25 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। तबाह होने वाले हिरोप ड्रोन्स इसराइली साख्ता निकले। लाहौर में वाल्टन रोड महफूज शहीद गैरिजन में ड्रोन गिराए गए। पाक फौज के 4 जवान जख्मी भी हुए। बरकी और वाल्टन में धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनी गई, सायरन बज उठे। रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा, चकवाल, बहावलपुर, नारंग मंडी, घोटी, कराची में ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। रावलपिंडी में ड्रोन गिरने से जख्मी नौजवान अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। हैदर अली का ताल्लुक लाहौर से था। घोटी में मारा गया ड्रोन दाद लगारी थाने के हदूद में जा गिरा। एक किसान जाँ भाग, दूसरा जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक 5 जदीद तैयारों की तबाही पर भारत बौखला गया है। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जाहिरियत है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं कि भारत की जानिब से 12 मकामात पर ड्रोन भेजे गए। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तनसीबात के करीब पहुंचा। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती की, जिसका उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तान अक्लमंदी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। भारत को रात गए किए गए हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत न सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चौकस हैं, हर किस्म की जाहिरियत से निपटना जानते हैं। जो मकार है, बुज़दिल है, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आता है आपके खिलाफ। और बड़ा नाज था दुश्मन को इन राफेल जेट्स के ऊपर। ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, भारतीय कौम का मुराल गिरा है इन जहाजों के साथ। राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी। और पिछली दफा तो हमने यहाँ पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश करता है। भारत ने शुरुआत की है, अब मामला किधर जाएगा फैसला हम करेंगे। यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा भारत को हर सूरत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत बौखलाहट में इसराइली साख्ता ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। भारतीय ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया। रिवायती जंग में पाकिस्तान की भारत पर बरतरी अया है। पाक फजाइया ने भारत के राफेल तैयारों को धूल चटा दी। राफेल गिरने के बाद भारतीय फजाइया के हौसले पस्त हैं। पूरी दुनिया में पैगाम गया है कि पाकिस्तान मुत्तहिद है। भारतीय जारियत को शिकस्त देने के लिए कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर। मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पंजाब हाउस इस्लामाबाद चले गए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन मार गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। जख्मी शहरियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत, कहती हैं भारत ने कमसिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके जारियत का इर्तिकाब किया। हिंदुस्तान को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। दुनिया भर में भारतीय पायलट की नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके हैं। भारत का गुरूर राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर कर चुके हैं। भारत का ड्रोन भेजना इंतहाई शर्मनाक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मोदी हुकूमत बिला इख्तियार जाहिरियत से बाज आए, वरना नताइज के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का कहना है, दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने और उनके अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे हम वक्त चौकस हैं। कौम का हर फर्द अपनी मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़ा है। वज़ीर आला KP का भारतीय ड्रोन गिराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराद तहसीन।
पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक ये हक मौजूद है कि हम जवाब दें। कैसे जवाब दें, कहाँ जवाब दें, किस तरीके से जवाब दें, वो अब पाकिस्तान के हुकूमत के ऊपर है, पाकिस्तान के अफवाज के ऊपर है। उनके पीछे पाकिस्तान के हर एक शहरी इस वक्त खड़े हैं। आलमी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान को भारत को जवाब देने का हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान ने कब, कहां और किस तरीके से जवाब देना है, यह हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अब हमला हुआ तो जवाब मुमकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, 2 हफ्तों से पाकिस्तान बगैर किसी सबूत के बेबुनियाद इल्जामात की जद में है। पूरी दुनिया को मालूम है कि हम बेकसूर हैं। भारत सबूत पेश किए बगैर खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन गया। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में अमन एक ख्वाब ही रहेगा। पाक फौज ने राफेल तैयारों को जमीन बोझ कर दिया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत हमेशा हमारे सिविलियन पे हमला करते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। मोदी की सियासत नफरत पर मबनी है। वो हमेशा मन घड़त कहानियां सुनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। शाजिया मरी ने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने 6 और 7 मई की रात जारियत करके दहशतगर्दी की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। शरजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए। भारत कभी अपने नुकसान को तस्लीम नहीं करेगा। राफेल तैयार करने वाली कंपनी ने जहाजों की तबाही को तस्लीम किया। भारतीय जौहरियत सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कौम से इजहार यकजहती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम जजों की शिरकत। जजेस का पाकिस्तान में भारतीय हमलों में शहरियों की शहादत पर रंज गम का इजहार। शुहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कौम के साथ यकजहती का इजहार करती है। इंसानी वक़ार, इंसाफ और बेगुनाह जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों का राब्ता हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तस्दीक की। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बोले, भारत का इक़दाम काबिल माफ़ी नहीं। पाकिस्तान मुनासिब अंदाज में जवाब देने का हक महफूज रखता है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में कशीदगी के खात्मे का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भारत पहुँच गए। भारतीय हमसद जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इससे पहले पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फ़ज़ाइया का मौसर जवाब। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी एहलकार ने CNN को बताया है कि पहला मौका है कि जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह किया गया। ज़राए के मुताबिक राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का अहम फैसला। रावलपिंडी, सरगोदा और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मॉक एक्सरसाइजेज। ज़िला इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज की मॉनिटरिंग की हिदायत। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू को तैयार रहने का हुक्म। मशकों का मकसद जंगी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। पंजाब में तालीमी इदारों में 2 रोज़ के लिए छुट्टियों का ऐलान। पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक तदरीसी अमल 12 मई से मामूल के मुताबिक शुरू होगा। पंजाब में 9 और 10 मई को होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। बानी PTI
से किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर सूबाई वज़रा और PTI के MNA गोरखपुर से वापस रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी का पैगाम मिलने पर आया, मुलाकात नहीं हुई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूँगा, मुझे नहीं मिलने दिया गया। वज़ीर आला पंजाब भी KP में अपने घर नहीं जा सकती। कहा, अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया ने करना है। हम जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं, वज़ीर आज़म बेइख्तियार हैं। IMF की बेशतर शराइत पूरी, 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार। विफाक के महसूलात में कमी, FBR की नाक़िस कारकर्दगी बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आई। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF की 5 में से 3 बड़ी मालियाती शराइत को पूरा किया। FBR मुकर्रर हदफ 9.61 ट्रिलियन रुपए के मुकाबले में सिर्फ 8.5 ट्रिलियन ही इकट्ठा कर सका। FBR को 715 अरब रुपए का खसारा हुआ। IMF हुक्काम का कहना है कि प्रोग्राम के जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल मामूल के मुताबिक होगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान, पावर परचेज प्राइस में 78 पैसे से लेकर 2 रुपये 25 पैसे फी यूनिट तक कमी का तखमीना। CPPA ने बिजली कंपनीज की जानिब से दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी है। नेपरा अथॉरिटी 15 मई को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में बिजली के सार्फिन को 140 से 400 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है।